शदाद की जन्नत एक ऐसी जन्नत थी जिसे उसने अपनी बादशाही के गुरूर में बनवाने का हुक्म दिया। वो कौम आद का बादशाह था और बहुत ताकतवर और दौलतमंद था। उसने जब अल्लाह के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से सच्ची जन्नत का जिक्र सुना तो तकब्बुर में आकर कहा कि मैं भी ऐसी जन्नत ज़मीन पर बनाऊंगा। उसने अपने तमाम खजाने खोल दिए और हुक्म दिया कि सोना चांदी हीरे जवाहरात से एक ऐसी बस्ती तैयार की जाए जो जन्नत से मुशाबे हो। हज़ारों कारीगर दिन रात काम करने लगे। दरख्तों के पत्ते सोने के थे, उन पर फल मोतियों के लगे हुए थे। ज़मीन चांदी की थी और नहरें दूध, शहद और खुशबूदार तेल की थीं। दीवारें याकूत की थीं और महल सोने और चांदी से बनाए गए थे। खुशबुएं हर जानिब महक रही थी और हवा में मशक व अंबर की खुशबू भरी थी। ये जन्नत बनाने में कई साल लगे और जब वो तैयार हुई तो शदाद ने इरादा किया कि इसमें दाखिल हो, मगर जब वो अपनी फ़ौज के साथ इस जन्नत की तरफ बढ़ा तो अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ। आसमान से एक ज़बरदस्त चीख आई, ज़मीन लर्ज़ उठी और सब लोग हलाक हो गए। शदाद अपनी बनाई जन्नत में कदम रखने से पहले ही फना हो गया। उसकी जन्नत वीरान रह गई, ना वहाँ कोई गया ना किसी ने उसे देखा, सिर्फ एक खंडर बनकर रह गई। लोगों ने इबरत हासिल की कि जो अल्लाह की नाफरमानी में जन्नत बनाना चाहे वो कभी कामयाब नहीं होता। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से दिखा दिया कि असली जन्नत सिर्फ उसी के हाथ में है। शदाद की जन्नत आज तक लोगों के लिए एक नसीहत है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को हलाकत में डाल देता है और दुनिया की दौलत और शान व शौकत हमेशा नहीं रहती बल्कि फ़ना हो जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वही जन्नत में दाखिल करेगा जो ईमान लाया और उसके हुक्म पर चला। शदाद की जन्नत महज एक गुरूर की अलामत बनकर रह गई जो दुनिया